हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होगा कि मैं इस यूट्यूब चैनल पे लालजी प्रसाद सर की सेट थ्योरी की सॉल्यूशन अभी अपलोड कर रहा हूँ। इसी क्रम में मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ सेट थ्योरी की एक्सरसाइज 3 की क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आपको पहले मैं बता देना चाहूँगा कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक का सॉल्यूशन मैंने इसी चैनल पर अपलोड किया है, और साथ ही एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 का भी पूरा यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है इसी चैनल पे। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 3 के ही क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 हमें कुछ इस तरह से दिया गया है। हमें दिया गया है कि प्रूव करना है कि C क्रॉस A माइनस बी बराबर C क्रॉस A माइनस C क्रॉस B। यही चीज़ हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ हमें प्रूव करना होता है बराबर में, दो सेट आपस में बराबर प्रूव करना होता है। तो हम जानते हैं सबसे पहले हम एक जो हमारा मान लीजिए ए और बी को बराबर प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, ए बराबर बी प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए को बी का सबसेट प्रूफ करते हैं और फिर बी को ए का सबसेट प्रूफ करते हैं। तो खुद ब खुद हमारा जो दोनों सेट होता है वो आपस में बराबर हो जाता है। अगर दोनों एक दूसरे का सबसेट हम प्रूफ कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि वो दोनों सेट आपस में बराबर हैं। तो वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसका सबसेट प्रूफ करेंगे, फिर इसको हम लोग इसका सबसेट प्रूफ करेंगे और दोनों हमारा आपस में बराबर हो जाएगा। तो फिर बोलेंगे कि दोनों सेट हमारा जो है आपस में बराबर है। तो सबसे पहले मानेंगे कि कोई x, y जो एलिमेंट है वो हमारा C क्रॉस A माइनस बी से बिलोंग कर रहा है। हमें x, y ही क्यों माने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्रॉस में दिया हुआ था, इसीलिए दो एलिमेंट हमें मानना एकदम बेहद ज़रूरी था। तो अगर x, y C क्रॉस A माइनस बी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब होगा पहले से पहला वाला बिलोंग करेगा और दूसरे से दूसरा वाला, मतलब x बिलोंग करेगा C से और एंड यहाँ पे y बिलोंग करेगा A माइनस बी से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x बिलोंग कर रहा है C से एंड y बिलोंग टू A एंड y डज नॉट बिलोंग टू B। ये आप जानते होंगे कि अगर कोई भी जो एलिमेंट है जो A माइनस बी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो A से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन वो B से बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब y बिलोंग टू A एंड y डज नॉट बिलोंग टू B। तो यहाँ पे अगर x C से बिलोंग कर रहा है और y बिलोंग टू A एंड y डज नॉट बिलोंग टू B, इसका मतलब होगा यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। हमें क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद हमारा क्या आ जाएगा कि x बिलोंग्स टू C एंड y बिलोंग टू A एंड x बिलोंग्स टू C एंड y डज नॉट बिलोंग टू A। पहले को पहले के साथ, फिर पहले को दूसरे के साथ, ऐसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x हमारा C से भी बिलोंग कर रहा है और y हमारा जो है A से बिलोंग कर रहा है, मतलब अलग अलग सेट से अलग अलग एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अलग अलग सेट से अगर अलग अलग एलिमेंट बिलोंग करेगा मतलब वो क्रॉस में हमेशा आएगा। तो हमारा x, y जो होगा हमारा C क्रॉस A से बिलोंग करेगा एंड यहाँ पे x जो है हमारा C से बिलोंग कर रहा है एंड y जो है हमारा B से बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब एक तो एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट है, तो अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग सेट से बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बिलोंग कर रहा है, एक नहीं बिलोंग कर रहा है। मतलब वो जो हमारा x, y जो होगा वो हमारा C क्रॉस B से बिलोंग नहीं करेगा, वो हमारा बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि x, y जो है C क्रॉस A से बिलोंग तो कर रहा है लेकिन C क्रॉस B से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि x, y जो है हमारा C क्रॉस A माइनस बी से बिलोंग कर रहा है, मतलब इससे बिलोंग कर रहा है और इससे नहीं बिलोंग कर रहा है, तो इसको माइनस बीच में हम लगाते हैं। तो यहाँ पे हम ऊपर मान के चले थे कि x, y C क्रॉस A माइनस बी से बिलोंग कर रहा है, लेकिन हमारा आ गया था कि x, y जो है हमारा C क्रॉस A माइनस C क्रॉस B से बिलोंग कर रहा है। इसीलिए हम लिख देंगे यहाँ पे कि C क्रॉस A माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ C क्रॉस A माइनस C क्रॉस B। इसको हम लोग मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन। फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग मान लेंगे कि कोई एलिमेंट है जो हमारा x, y जो है वो बिलोंग कर रहा है C क्रॉस A माइनस C क्रॉस B से। कोई एलिमेंट जो x, y है वो C क्रॉस A माइनस C क्रॉस B से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एलिमेंट है वो C क्रॉस A से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन C क्रॉस B से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो फिर यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कि x, y C क्रॉस A से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब होगा कि x हमारा C से बिलोंग करेगा, पहले वाला पहला से और दूसरे वाला दूसरा से, तो और y हमारा A से बिलोंग करेगा। एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
देखिए एक्स कॉमा वाई है हमारा सी क्रॉस बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स हमारा सी से बिलोंग कर रहा है, तो वो तो हम यहाँ पे लिख ही देंगे। और यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये ज़रूर पक्का है कि हमारा वाई जो हमारा बी से बिलोंग नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोनों में हमारा x बिलोंग्स टू सी कॉमन है, तो कॉमन निकालेंगे बाहर और लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए है एंड x ए से बिलोंग कर रहा है लेकिन b से नहीं बिलोंग कर रहा है, मतलब x जो y जो है हमारा वो हमारा a माइनस बी से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या आ गया कि x हमारा c से बिलोंग कर रहा है और y a माइनस बी से बिलोंग कर रहा है, मतलब दो अलग अलग सेट से अलग अलग एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हमारा क्रॉस लगेगा। तो x कॉमा वाई जो है हमारा c क्रॉस a माइनस बी से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम मान के ऊपर चले थे कि x कॉमा वाई जो है हमारा c क्रॉस a माइनस c क्रॉस b से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे हमें आ गया था कि x कॉमा वाई जो है हमारा c क्रॉस a माइनस बी से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि c क्रॉस a माइनस c क्रॉस b जो हमारा सबसेट है c क्रॉस a माइनस बी का, इसको हम लोग मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। तो हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या देख रहे हैं कि c क्रॉस a माइनस बी c क्रॉस b ये हमारा सबसेट है c क्रॉस a माइनस बी से, और फिर ऊपर में इसका उल्टा था, मतलब एक दूसरे का दोनों सबसेट है। तो यहाँ पे हम हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी फाइंड दैट c क्रॉस a माइनस बी बराबर c क्रॉस a माइनस c क्रॉस b, क्योंकि दो अगर सेट एक दूसरे का सबसेट होता है तो दोनों सेट आपस में बराबर होता है, ये एक थ्योरम होता है, तो इसीलिए ये दोनों सेट आपस में बराबर होगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।